राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, डेली की भांति मैं आप सबसे कहानी कहने जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी वही कृष्ण देव राय और तेनालीराम पर है। दोस्तों, अच्छा, मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक चन्ननपुर नाम का गांव था। उसमें एक चांद कुमारी नाम की लड़की थी। उसकी माँ की करतूत से उसकी शादी नहीं हो रही थी। काफी परेशान लोग हो गए थे, क्योंकि उसकी माँ का नाम चमेली था। माँ डेली सुबह उठ के अपने पति को 7 जूते मारती थी और पति बेचारा डर के कुछ कहता नहीं था। अब चांद कुमारी बहुत सुंदर थी। चांद कुमारी के शादी नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग अगल बगल दूर दूर के गांव तक चमेली का करतूते सबको पता लग गया था। एक समय की बात है कि तेनालीराम से कुछ जलने वाले में से एक ने रिश्ता लेकर आया और तेनालीराम के पास बोला कि एक मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, लड़की बहुत सुंदर है, उसका चांद कुमारी नाम है, अपने छोटे भाई से शादी कर लीजिए। अब तेनालीराम ने ये नहीं बोला कि मेरे तो छोटा भाई है ही नहीं, और शायद उसको भी नहीं पता था कि तेनाली के छोटे भाई नहीं हैं। तेनाली ने बोला कि भाई लड़की की बात बताओ। सब बताया। तेनालीराम उसके माँ के बारे में पहले से सुन चुके थे। उसके माँ के बारे में पहले से सुन चुके थे। तेनालीराम ने फिर कह दिया, ठीक है, मैं शादी करूँगा। अब तेनालीराम कह तो दिया था कि मैं शादी करूँगा, लेकिन तेनाली के भाई थे कहाँ। अब वो लड़का की खोज में चल दिया। गया तो जाते जाते एक गांव में उसको एक लड़का मिला, जो कि भूख के मारे तड़प रहा था, काफ़ी गरीब था, उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो तेनाली ने उससे सारा बात पूछा, हाल पूछा। उस सब हाल अपना बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तेनाली बोला कि तुम्हारा सारा कष्ट मैं दूर कर दूंगा, लेकिन मैं जहाँ कहूँगा वहाँ तुम शादी करोगे। लड़का मान गया। फिर तेनाली लेके आए, उसको रखे, नौकरी चाकरी सब दिए। उसके बाद वो लड़का का शादी हुआ। शादी हुआ तब तक अब तेनाली को तो इन लोगों से खूब बढ़िया परिचय हो गया। चमेली के पति एक बार आया तो इनके घर आया मिलने के लिए बेटी से। तो तेनाली को तो पता था। तेनाली ने देखा उसका बदन सारा टूटा हुआ है, अब काफ़ी सब लाल रूंगटे ऐसे खड़े हैं। तेनाली तो समझ गया कि कहानी ये है। तेनाली ने उसको 5-6 महीना अपने घर रखा, जाने नहीं दिया। अब खूब खिला पिला के उसको तगड़ा कर दिया और एक लोहे की रॉड लगा के उसको एक डंडा बनवाया और बोला कि देखो ये डंडा लेकर जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से टाइट होते तो आज ये दुख आपको झेलना नहीं पड़ता, आज ये मजबूरियां आपके सामने नहीं आती। अब तो माधो सब समझ गए। चमेली के हस्बैंड थे, माधो समझ गए। माधो डंडा लिए अपने घर चले गए। चमेली देखकर बड़ी खुश हुई कि मेरे पति आए इतने मोटे तगड़े होके, अब तो मारूंगी तो बड़ी मजा आएगा। पीढ़ा ओढ़ा बिछाई, स्वागत की। उसके बाद जूता लेने गई कि मैं इनको मारूंगी। जूता ला के जैसे अभी मारने को स्टार्ट कर रही है, तब तक उसी डांटा से माधो लगा मारने। और इतना मारा उसकी हालत खराब कर दिया। उसके बाद चमेली खूब डरने लगी। डर के अब चमेली उसके बाद कहाँ जूता मारती है, अब तो एकदम मेव मेव, जो पति कहे वही करे। सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलता है कि कोई चीज़ गलत बर्दाश्त करना भी गलत है। क्योंकि आप किसी की गलत बर्दाश्त कर रहे हो तो इसका मतलब आप पाप की बढ़ावा दे रहे हो, आप गलत की बढ़ावा दे रहे हो। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि किसी के गलत भी ज़्यादा बर्दाश्त मत करिए। अच्छा, फिर अगले वीडियो में तब तक दूसरे वीडियो लेकर आती हूँ।
तब तक के लिए बाय बाय।